गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है यथार्थवाद। सर्वप्रथम हमने अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो उपागम देखे थे, उसमें से जो दो प्रमुख उपागम थे वो थे यथार्थवाद और आदर्शवाद। इसमें से हमने आदर्शवाद को पढ़ लिया था। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है यथार्थवाद। यथार्थवाद में आज हम देखेंगे इसका विकास या इसका इतिहास, अर्थ और मान्यताएं। इन प्रमुख बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। इसमें से सर्वप्रथम देखेंगे इसका इतिहास। जो यथार्थवाद का इतिहास है वह इसकी शुरुआत कब से हुई और यह कब तक प्रचलित रहा। सर्वप्रथम 18वीं और 19वीं सदी में यथार्थवादी जो विचारधारा है इसकी शुरुआत मानी जाती है, लेकिन स्पष्ट रूप से जो इसकी अवधारणा प्रचलित रही वह 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसकी अवधारणा काफ़ी प्रचलित रही। इसीलिए इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ज़्यादा इसकी प्रचलित रहा और यह काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। अगर हम प्राचीन रूप में देखें तो प्राचीन समय में सर्वप्रथम जो यथार्थवादी विचारकों में गिने जाते हैं वो हैं कौटिल्य महोदय। कौटिल्य महोदय को सर्वप्रथम पहले यथार्थवादी विचारक माना जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में मगध साम्राज्य के शासन प्रशासन का एक स्पष्ट और यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत किया, इसीलिए इनको प्रथम यथार्थवादी विचारक माना जाता है। लेकिन जो स्पष्ट रूप से इसके बाद के जो यथार्थवादी विचारक हैं, स्पष्ट यथार्थवादी विचारक जिन्हें कहा गया है वह है मैकियावेली। मैकियावेली को प्रथम स्पष्ट यथार्थवादी विचारक माना जाता है। लेकिन अगर आधुनिक यथार्थवादी विचारक की बात करें तो वह थे रेनॉल्ड नेबूर। इनको प्रथम आधुनिक यथार्थवादी विचारक माना जाता है। पहले जो यथार्थवादी विचारक थे वह कौटिल्य थे, लेकिन स्पष्ट रूप से जो यथार्थवादी विचारक माने गए वह मैकियावेली को माना गया। और प्रथम आधुनिक यथार्थवादी विचारक कौन थे? रेनॉल्ड नेबूर। परंतु अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में व्यवस्थित और विस्तृत वैज्ञानिक रूप में जो इसकी उत्पत्ति और लोकप्रियता हुई, यथार्थवाद की जो स्पष्ट और व्यवस्थित अवधारणा हुई, व्यवस्थित या क्रमबद्ध या वैज्ञानिक जो स्वरूप प्रदान हुआ वह 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उस समय प्रचलित हुआ, जब मार्गेनथाउ ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन में उन्होंने यथार्थवाद का एक व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन प्रस्तुत किया। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद को एक निश्चित और व्यवस्थित जो स्वरूप है उसे प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? मार्गेनथाउ को जाता है। इसीलिए मार्गेनथाउ को यथार्थवादी विचारधारा का जनक भी माना जाता है। मार्गेनथाउ द्वारा जो यथार्थवादी स्वरूप प्रस्तुत किया गया था
उसे पुरातन यथार्थवाद या क्लासिकल रियलिज्म भी कहा जाता है। तो ये था यथार्थवाद का इतिहास क्रम, जो कब से कब तक रहा। अब है यथार्थवाद का अर्थ। अब हम लोग देखेंगे कि यथार्थवादी जो विचारधारा है, इसका क्या तात्पर्य है और इसका क्या अर्थ है। तो सर्वप्रथम जो यथार्थवादी जो विचारक हैं, इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जो यथार्थवादी जो विचारधारा है, इसके प्रमुख समर्थक कौन कौन से हैं। इसके समर्थक, इसमें इसके प्रमुख समर्थक हैं, पहले तो हैं H.J. मॉर्गनथाउ, उसके बाद है मैक्स वेबर, कांट, उसके बाद है जॉर्ज कैनन, उसके बाद है रेनॉल्ड। ये यथार्थवाद के प्रमुख विचारक थे। अब हम देखेंगे इसका तीसरा बिंदु, इसका अर्थ। सर्वप्रथम जो यथार्थवादी अवधारणा है वो 20वीं सदी में यथार्थवादी जो विचारधारा है वो 20वीं सदी में आदर्शवादी विचारधारा के विरुद्ध में आई थी। जो आदर्शवादी विचारधारा थी, ये आदर्शवादी विचारधारा है, इसके विरोध में क्या है, यथार्थवादी विचारधारा का जन्म हुआ था। यथार्थवाद का तात्पर्य होता है वास्तविकता। यह रियल वास्तविकता। तो यथार्थवाद से तात्पर्य है वास्तविकता, अर्थात यथार्थवाद के है वास्तविक अवधारणा पर विश्वास करता है। वह मानता है कि राजनीति को उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिस रूप में घटनाएं विश्व में घटित होती है, और उसी रूप में उसका स्पष्ट विवरण भी होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें आदर्शवाद की, तो जो ये आदर्शवादी जो विचारधारा थी, आदर्शवादी विचारधारा हमेशा राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है। राज्य को एक नैतिक संस्था मानती है और वह कहती है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए कभी आपस में संघर्ष नहीं करते हैं, और वह हमेशा एक नैतिक रूप में ही अपनी अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। लेकिन जो यथार्थवादी कहते हैं, वह मानते हैं कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वह पूर्णतः गलत है, क्योंकि विश्व में या व्यक्तियों में आपस में देख लीजिए, किसी भी बात पर या अपने अधिकारों के लिए आपस में संघर्ष होता ही रहता है। अगर एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति ये है, तो कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अपने जो हित हैं उनके, अपने जो अधिकार हैं उसके लिए आपस में क्या संघर्ष करता रहता है।